रात का साया। आरव एक युवा लेखक था जिसकी कहानियों ने उसे एक विशेष पहचान दिलाई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह एक गहरे रचनात्मक अवसाद में था। अपने लेखन में नई प्रेरणा की तलाश में उसने एक पुराने सुनसान हवेली में रहने का फैसला किया जो एक छोटे से गांव के बाहर स्थित थी। इस हवेली के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं, लेकिन आरव ने उन्हें सिर्फ कहानियां समझा। पहली रात हवेली में प्रवेश करते ही आरव ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि पुरानी दीवारें फटी हुई थीं और हर कोने में धूल जमी हुई थी। उसने सोचा कि इस जगह को साफ सुथरा करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन यह सब उसके लेखन के लिए जरूरी था। आरव ने जल्दी से अपने बैग खोले और अपना लैपटॉप निकाला। उसने सोचा कि पहले दिन वह बस थोड़ी बहुत सफाई करेगा और फिर अगले दिन से लेखन पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन जब वह कमरे में घूम रहा था तभी उसकी नजर एक पुराने धूल भरे बक्से पर पड़ी। उत्सुकता में उसने बक्सा खोला और उसमें पुरानी जर्नल्स और चिट्ठियों का ढेर पाया। आरव ने उनमें से एक जर्नल निकाला और पढ़ना शुरू किया। इसमें हवेली के पिछले मालिकों के बारे में लिखा था और कैसे उन्होंने इस जगह को बसाया था। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि इन पन्नों में एक अंधेरे और भयानक कहानी छिपी हुई थी। एक बच्ची अन्या के बारे में जो एक रात अचानक गायब हो गई थी और तभी से इस हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहली रात को ही आरव ने उस बच्ची की फुसफुसाती आवाज सुनी कि मुझे बचाओ, ये आवाज ने कहा। आरव घबरा गया और उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका भ्रम है, लेकिन उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्ग उसे मिलने आए और उसे हवेली के इतिहास के बारे में बताने लगे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इस जगह से जुड़ी आत्माएं चैन से नहीं है, लेकिन आरव ने इसे भी सिर्फ गाँव वालों की अंधविश्वासी बात मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात को चीजें अपने आप जगह बदल जाती, दीवारों पर छायाएं दौड़ती और अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस होते। एक रात जब आरव बेसमेंट की तरफ गया उसने देखा कि वहाँ एक पुराना दरवाजा था जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। आरव ने जर्नल्स पढ़ना जारी रखा और उसे पता चला कि अन्या को एक काले जादू के रिवाज में बलि दिया गया था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में फंसी हुई थी और वह मुक्ति चाहती थी। आरव ने सोचा कि उसे इस आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कितना खतरनाक होगा। आखिरकार आरव ने निर्णय लिया कि वह एक रिवाज करेगा जिससे अन्या की आत्मा को शांति मिले। गांव वालों ने उसे इस रिवाज के बारे में बताया और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वह रिवाज कर रहा था कुछ गलत हो गया। अन्या की आत्मा ने हवेली को घेर लिया और आरव पर हमला कर दिया। आरव ने किसी तरह अपनी जान बचाई और हवेली से बाहर निकला। उसने देखा कि हवेली आग की लपटों में घिर गई थी, लेकिन जैसे ही वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा उसे महसूस हुआ कि यह सब खत्म नहीं हुआ था। हवेली की आत्माएं अभी भी भटक रही थीं और उनका बदला अभी भी बाकी था।